ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 22 फरवरी 2021। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, दूसरों को देखने में अपने श्रृंगार में कमी मत करना। सिखाने वाले को देखेंगे तो सब परफेक्ट होगा। तो अपने सद्गुरु, शिक्षक, टीचर, बाप को देखना है। उसको देखेंगे तब बनेगा मजबूत संगठन, तब बनेंगे एक्यूरेट, एक जैसे माला के मन के। बाबा ने कहा, ओम शांति। ठीक हो? कैसे हो? अच्छे हो? अच्छा चल रहा है? बहुत अच्छा चलेगा। तो किसी बच्चे का समाचार बाबा को दिया कि बाबा ये बच्चा बहुत चिंता करता है। तो बाबा ने कहा, इसलिए तो कहते हैं या तो आप करो या बाप करे। कहते हैं नहीं नहीं, बाप को थोड़ी खाना बनाना आएगा, मुझे आता है तड़का लगाना, इसलिए चिंता करता है। अब बाबा ने थोड़ी ट्रेनिंग लिया है, मैंने लिया है। एक बात बताओ, इतने सारे बच्चे हुए तो क्या बाप को खाना बनाना नहीं आएगा? आप तो 2-4 बच्चों का बनाते होंगे, अपन तो पता है कितनों का बनाते हैं, बताओ। इतनों का बनाते हैं कि एक कोई भी एक नहीं बना पाएगा। आप बताओ सबसे ज़्यादा परफेक्ट कौन है? अपना बाबा है। इतना बढ़िया खाना भाई अपन भी मदद तो कराते हैं ना। तो बच्चों ने कहा, आकाश में रहने वाले, पाताल में रहने वाले, धरती पे रहने वाले सबके लिए खाना बनता है। बाबा ने कहा, सबके लिए भोजन बनता है, पूरे विश्व के लिए भोजन बनाते हैं और परफेक्ट देते हैं, किसी का लेट नहीं होता। आप तो लेट भी कर लेते हैं ना, अपन का लेट होता है? सही टाइम पे रहेगा। खाने वाले भले लेट हो जावे, पर बनाने वाला कभी भी लेट नहीं होता, भरपेट मिलता है। अब बताओ कौन परफेक्ट है? तो फिर फिक्र क्यों? तो बच्चों ने कहा, जो बच्चे बहुत चिंता कर रहे थे उन्होंने कहा, नहीं बाबा, नहीं करता हूँ। बाबा ने कहा, करते हो तो ये सोचो कि नाचते नाचते, गाते गाते, खुशी खुशी खाना बनाओ तो वाइब्रेशन भी ऐसा होगा। देखो फिक्स कर देवे, अपना कारोबार भल करते रहो, जो भी लौकिक दुनिया में है, पर नियम बाबा का चलेगा, ठीक है? कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बनाना है। बनाओ, सात्विक बनाओ, वैष्णवी बनाओ, ब्रह्मा भोजन बनाओ और देखो, आप इतने एक भाग्यशाली हैं कि अब अज्ञानी भी ब्रह्मा भोजन खाएंगे। जब भी आप बनाते हैं उसमें ओम करो और सोचो, ये पूरा बाबा की दृष्टि से ब्रह्मा भोजन बन गया है। वो कहते हैं ना, ब्रह्मा भोजन तो देवताओं को भी नसीब नहीं होता, गायन है ना। तो आप जो बनाएंगे बाप की याद में बनाएंगे तो बन गया ब्रह्मा भोजन। अगर किसी और की याद में बनाएंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं। जहाँ सच्चाई होती है, खींच होती है, जहाँ माल प्योर होता है, शुद्ध मिलता है, वहाँ खींच होती है। जहाँ मिलावट होती है ना, भले टेस्टी होता है पर लंबा टाइम नहीं चलता। तो क्या बनाओ? एकदम शुद्ध बनाओ। मन शुद्ध, तन शुद्ध, भोजन शुद्ध, सारी शुद्धता हो गई। ओके, आप पक्के से तैयार हो जाओ। अच्छा बच्चों, ठीक हो? अच्छा, फिर बाबा बच्चों से मिल रहे थे, हालचाल पूछ रहे थे। तो बाबा ने पूछा, मुरली सुनती हैं, बाबा को याद करती हैं? बच्ची को अच्छे से तैयार करो, आपकी सारी बात मानेगी वो। पढ़ाई पढ़ाना, बाप की पढ़ाई पढ़ाना, कोर्स कराना सिखाओ उसको। वो छोटी बच्ची भल है पर बड़ों को सुनाएगी ना, तो दिमाग की घंटी बजेगी कि इतनी छोटी बच्ची के अंदर से कहाँ से आया। ठीक है, ये एक बच्ची ही बहुत सेवा कर सकती है। ठीक है, अच्छा, अच्छे से अब तैयार हो जाओ। तन जितना लगाएंगे सेवा में इतना क्योर होगा। आप करके देखो, आप खुद अनुभव करेंगे। दौड़ेंगे, भागेंगे, पर बाप ने भी क्या कहा, जितना तन सेवा में लगेगा इतना तन की बीमारी दूर होगी। ये प्रैक्टिकल है।
ये देखो, ये बच्ची कभी कुछ नहीं किया, अपने आप से पानी भी नहीं पिया, और आज क्या कर रही है, सब सेवा कर रही है, बहुत बढ़िया। ये होती है प्यार की कमाल। प्यार में कितना भी कोई कैसा भी हो, अपने आप को बदल देता है, ये प्यार होता है। अच्छा, सेवा अच्छी चल रही है, सब बच्चे ठीक है। देखो, अभी सबको बाबा प्यार करते हैं, तो क्या डांटने पड़ोसी को बुलाएंगे? पड़ोसी को बुलावे कि आपको डांटे आके, तो युद्ध हो जाएगी। वो कौन होते हैं बोलने वाले? लेकिन अच्छा, अपन के बाबा ने कभी डांटा? नहीं डांटा, बड़ा प्यार किया। और डांटा भी तो पहले वहाँ पर मलहम लगाया, फिर दिया। पहले इतने प्यार से करते हैं, फिर इंजेक्शन लगाते हैं। ये अपना बाबा बड़ा अच्छा डॉक्टर है, टेक्निक बड़ी प्यारी है। ये क्या है? ये प्यार है, ठीक है भाई। अपन का तो सीधा सीधा जवाब है, अपन वो नहीं करेगा, वो वाला मक्खन लगाते हैं ना भाई, दोनों का अलग अलग हिसाब है, ठीक है। सेवा का समाचार बहुत बढ़िया। अच्छा, आज कहाँ जाएंगे? तो आप उधर क्या कर रहे हैं? उधर की सेवा क्यों नहीं हुई अभी? तो बच्चों ने समाचार दिया, बाबा जितने भी बीके हैं उन सबको। तो बाबा ने कहा, बीके वालों को छोड़ो, आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। भल एक बार ही बोलना, दूसरी बारी बिल्कुल नहीं बोलना। एक बारी चल के तो देखो हमारे कहने से, ऐसा नहीं कहना आओ नहीं आओ आपकी मर्जी। अगर हीरे की वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और आप फ्री में भी दोगे ना, तो भी कोई फिर लेगा नहीं उसको। तो क्या करना है? हाँ, एक बार चल कर देखो, ये भक्तों को बोलो, उनको ज़रूरत है, जो पहले से ही फुल है, जिनका पेट भरा है, उनके पीछे क्यों दौड़ना? क्या करेंगे उनके पीछे दौड़ के? लेकिन जो भक्त हैं, जो देखो कितनी भावना से जाते हैं, उनके पीछे दौड़ो। अज्ञानी बच्चों के पीछे दौड़ो, वो बच्चे ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गए, पर अब आप उनको ढूंढो, ठीक है। और अब हर एक घर में एक सच्चा भक्त तो ज़रूर होगा। एक घर में पूरे नास्तिक नहीं होंगे, एक आस्तिक ज़रूर पैदा होता है। एक सच्चा भक्त एक घर में ज़रूर पैदा होता है, ये हमेशा बुद्धि में रखें, ठीक है। ओके, अच्छा, ठीक है। बच्चे, आपकी सेवा कैसे चल रही है? आज से अगर समय वेस्ट गया, इतना शिवरात्रि तक आपकी एक घड़ी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, किसको निमंत्रण देने जाना, भले एक बच्चे को ले जाओ, ठीक है। दौड़ो अच्छे से, एक लक्ष्य अपने सामने खड़ा है। अब ये सोच लो, जितने हजार अब होंगे, अगले प्रोग्राम में उतने लाख होंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, ये शिवरात्रि से पहले ही प्रत्यक्षता का डंका बजेगा। आगे तो फिर प्रोग्राम करते हैं, टाइम देना है, आपको कहेंगे हमें टाइम दो, हमारे पास आओ। यही समय है, वेस्ट नहीं करना है। हो सकता है इस जयंती के बाद क्या होने वाला है? तो किसी बच्चे ने कहा लॉकडाउन होने वाला है। पापा ने कहा वो तो दुनिया की कहानी है ना, जब बाप बैठा है तो लॉकडाउन की फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, ये छोटी मोटी कहानी है। इसलिए आप बच्चों ध्यान रखो इस चीज़ को जितना हो सके, क्योंकि जब बाप लॉकडाउन लगाएगा तो सबके लॉक बंद हो जाएंगे, ठीक है। ये लॉकडाउन की फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं है, अभी बस सेवा पे अटेंशन दो, अपने नियम पे ध्यान रखो, ठीक है बच्चों। आपकी सेवा शुरू बहुत जल्दी से, तीव्र गति से बढ़नी चाहिए। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं चाहिए अपने को, क्योंकि जो अब होगा हो सकता है कि अगले शिवरात्रि पे ना हो, ठीक है। ध्यान रखें, बुद्धि खोल के सुने, दोनों कान खोल के सुने। बीमारी है तो भल दवाई लो, दुखता है तो 1 घंटा सो जाओ, अटेंशन की पट्टी अपने दिमाग पे लगा लो। नींद भी करनी है, बैठे बैठे सो जाओ भल, पर दौड़ो, ठीक है। चारों तरफ बाप का संदेश इस पूरे एरिया में फैलना चाहिए।
और गांव के बच्चों को तैयार करो, ठीक है? भले आजकल में एक दो बच्चे को और बुला सकते हैं जो मेहनत करें। बैठ कर के ये नहीं कि मेरी कमर दुख रही है या मेरा पेट दुख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और 2-4 बच्चों को बुलाओ, तो 2 से 3 ग्रुप बनाओ, एक उस काम में जाओ, एक उधर। तो बच्चों ने पूछा बाबा गांव का ही टारगेट बनाना है? तो बाबा ने कहा हाँ गांव को बनाओ। इतना और बच्चों का ग्रुप नहीं आता, तो आप बच्चे इस पूरे एरिया को अच्छे से कवर करो, ठीक है? पानी लेकर जाओ, थोड़ा चना लेकर जाओ, भुगरा, ठीक है, खाते रहो और फिर आकर के अच्छा सा भोजन करो, ओके? आप अपना दिमाग दौड़ाओ अभी, 1 मिनट वेस्ट नहीं जाना है। कहाँ जाना है, किसको फ़ोन करना है, किसको टेलीफ़ोन करना है, किससे मिलना है, और 1-1 मिनट या 2-2 मिनट वहाँ बिठा कर के ओम करा कर ही आना है, ओके? सब अच्छे से संभालो, एक चक्र लगाओ, समय देंगे और जल्दी जा कर के जल्दी आ जाओ, ठीक है? अच्छा और पर्चे निकाले? तो बच्चों ने कहा 5,000 तो निकाले, अभी आज और निकलवा रहे हैं। तो बाबा ने कहा इसमें क्या करेक्शन किया है? ऐसा करो, लिखने का मेहनत क्यों करते हैं? दूसरे पर्चे निकलवाओ और ऐसे आगे पीछे निकलवा दो, ठीक है? अच्छा, फिर बाबा ने चेक किया पैम्फलेट। तो बाबा ने पूछा शिवलिंग पर सांप क्यों दिया है, पहले बताओ। सारी दुनिया के विष को धारण करता है शिव, सबको पतित से पावन बनाता है। ये 5 विकार क्या है? जहरीले नाग है। इसलिए दिखाते हैं ना, सागर मंथन में जो विष था वो किसने पिया? शंकर को दिखाते हैं, बिल्कुल सही दिखाते हैं, क्योंकि शिव ज्योतिर्बिंदु कैसे विष पी सकता है? किसको धारण करके पिएगा? शंकर के शरीर को धारण करके ही वो पूरा विष उनके पूरे शरीर में, जैसे पूरे सांप में एक जहर की छोटी सी गोली होती है ना, और कंठ में होती है, उसका प्रतीक फिर सांप दिखा दिया है। ऐसे ही शंकर के कंठ में जहर रह जाता है, नीचे नहीं उतरता, तो इसलिए सांप का प्रतीक क्या है? उसको उस पर भी विजय प्राप्त करने वाला, हर तरह से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसको भी जीतने वाला। तो किसी ने कहा शंकर की बॉडी को नीला दिखाते बाबा, उसका क्या अर्थ है? तो बाबा ने कहा वही है ना, जैसे ही वो जहर पीता है तो बॉडी नीली हो जाती है। तो बाबा ने सेवा समाचार लिया कि ठीक है, इस पर्चे को निकालना है, और बताओ सब ओके? सबको कहना इसको पर्चे को फेंकना नहीं, सबको कहना इसको फेंकना नहीं है, ठीक है? तो बच्चों ने पूछा तो बाबा फिर जब सेवा के लिए पर्चे बांटेंगे तो उन्हें ऐसे बोलें कि इसे फेंके नहीं, मंदिर में रखें? बाबा ने कहा भले ही बोलो। अच्छा, फिर किसी बच्ची ने बाबा से पूछा कि बाबा किससे बने हैं? तो बाबा ने कहा बाबा किससे बने होंगे, बाबा अपने आप से बने हैं। अपने आप से कोई नहीं बनता क्या? आप अपने आप से बने हो, नहीं बने हो? बाबा सारे गुणों से मिलके बना है, बाबा सर्व शक्तियों से मिलके बना है, बाबा सागर है। जैसे सागर को किसी ने पैदा नहीं किया, ऐसे बाप को किसी ने पैदा नहीं किया। अच्छा, कोई कहेगा कि सागर किससे बना है? पानी से। बाप किससे बना है? सारी शक्तियों गुणों से वो बाप बना है। एक पानी से बना है, एक सर्व शक्तियों से बना है, पर जो पानी से बना है वो किसने बनाया? वो बाप ने बनाया, पर उसको बनाने वाला कोई नहीं है, ठीक है? जैसे नदियों का जन्मदाता सागर हो सकता है, तालाब का भी हो सकता एक गिलास का भी हो सकता है, एक मटके का भी हो सकता है ना? लेकिन सागर को किसने जन्म दिया, ये क्या कहेंगे? भाई ऐसी कौन सी माँ है जिसने सागर को जन्म दिया होगा? पानी के सागर को किसने जन्म दिया? पानी के सागर को ज्ञान सागर ने जन्म दिया। तो बाप भी बना है ज्ञान से,
बाप सारी शक्तियों का एक पुंज है। दिखता भल छोटा है पर करता बड़ा धमाका है। बाप उनसे बना है। बाप किसी तत्व से नहीं बना, किसी भी पदार्थ से नहीं बना, क्योंकि बाप को बनाने वाला इस सृष्टि में कोई तत्व ही नहीं हुआ। हाँ, हर एक तत्व का रचयिता बाप है, वो स्वयंभू है। इस सृष्टि पे जितने बीज डालोगे वो अंकुरित होंगे, पर बीज किसने डाला है? मनुष्य ने डाला है, तभी बीज अंकुरित हुआ है। किंतु बाप स्वयं में एक ऐसा बीज है जो किसी ने नहीं डाला, जो कोई उसको नहीं उगा सकता, इसलिए वो स्वयंभू है, जो स्वयं ही अंकुरित होता है। तो बाप का रचयिता कोई नहीं है, वो सदा शिव है। सदा था, शिव आदि है, अनंत है, सृष्टि के आदि में भी रहेगा और अंत के बाद भी रहेगा, वो सदा रहेगा। ठीक है, वो शिव है, परमपिता परमात्मा निराकार। समझ में आ गया? इस सृष्टि में तो छोड़ो, सूक्ष्म वतन में भी वो लाइट नहीं है जो वो लाइट है। उसकी जो अपनी एक चमक है, उसकी जो अपनी एक लाइट है, वो किसी की भी नहीं हो सकती। वो किसी तत्व की नहीं, किसी रंग की नहीं, किसी रूप की नहीं, किसी लोक की नहीं और किसी आत्मा की भी नहीं, इसलिए उनको परम आत्मा कहा जाता है। वो लाइट उस एक अकेले की है, किसी भी आत्मा की नहीं। समझ में आया कि शिव किससे बना है? अच्छा सवाल था। फिर किसी ने कहा बाबा गुलजार दादी के बारे में जानना था। बाबा ने कहा बताओ, जो ऊपर बैठी है, बोलते हैं तबीयत कैसी है? शरीर की तबीयत कैसी होगी बताओ? आत्मा तो ऊपर है। अच्छा, अब आपको इतना काम मिलेगा, कहेंगे बाबा अभी रुक जाओ ना, थोड़ा थक गया हूँ। आज से पहले एक गायन था, काम नहीं है। आज के बाद क्या रहेगा? टाइम नहीं है। लेकिन बाप के लिए क्या है? टाइम देना है। क्या देना है? आपका कहाँ से आया? बाप के लिए टाइम है, देना कहाँ से दोगे? अपने ही टाइम को बोलते हैं देना पड़ेगा। अच्छा, ठीक हो बच्चे? वाह, बहुत बढ़िया, अच्छी सेवा। बाबा बड़ा खुश है, करते रहो। सबकी पालना भी बहुत प्यार से देखो। सब थैंक यू बोलो। ठीक हो? इन बच्ची को कौन सा टाइटल देंगे? भोली दादी। और बताओ, अपन ने तो सोच लिया, अब आप बच्चे बताते हैं बुद्धि क्या चलेंगी बताओ? अथक सेवाधारी। कौन सा टाइटल? अथक सेवाधारी। देखो भल सभी बच्चे थक जाते हैं, पर बच्ची को चिंता रहेगी कि बच्चों को भोजन कराना है। फिक्र रहेगी कि जल्दी से बच्चों को सभी को भोजन कराना है, चाहे कितना भी भल सेवा करके आवे, है ना? सभी बच्चे बहुत प्यारे हैं, सच्चे सच्चे सेवाधारी हैं। बच्चे के साथ सब मिलके मदद करते हैं। लेकिन टाइटल क्या देंगे? अथक सेवाधारी। थकना मना है। तो किसी ने कहा 2021 में थकना मना है, फिर 2022 में क्या होगा? बाबा ने कहा 22 में सोना मना है। वो तैयारी हो रही है, उसकी फिक्र आप नहीं करो, ठीक है? ये जो बाहर जो जाते हैं ना, जैसे किसी के पास जाते हैं, वीआईपी के पास जाते हैं, तो थोड़ा टोली लेके जाओ, तो प्रभाव अच्छा पड़ेगा। ओके, यहाँ की अभी कुछ टोली बना के मिल करके, जो टोली बनाने वाले हैं भल इधर रुक करके कुछ टोली बनाओ, फिर वो शाम को सेवा पर जाओ। जो टोली बनाने वाले नहीं है वो भले निकल जाओ, ठीक है? मतलब सभी बच्चे अभी जा कर के एक चक्कर लगा करके आ जाओ। फिर जैसे टोली बन जाएगी, फिर भोजन करके फिर सारे बच्चे बच्चियाँ तब जा कर के आना। भला भी आसपास जाओ, दूर का फिर बाद में होके आना। तो इस तरह से बाबा ने सेवा के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए। और फिर बच्चों के बाबा से कुछ प्रश्न और थे, तो जो हम इसी मुरली को नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति।